मित्रों, कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग के समय में असुरों का सम्राट शनि अब 18 मार्च सन 2024 से धनु राशि वालों के जीवन में ला रहे हैं परिवर्तन की लहर। ये असुरों का सेनापति, ये असुरों का राजा शनिदेव, ये अब अपनी अंधेरे से निकलकर और उजाले की तरफ यानी उदयावस्था में एक नया पुनर्जन्म धनु राशि वालों के जीवन में स्थापित करेंगे। शनि का अस्त होना ये व्यक्ति के जीवन में अनुकूल नहीं रहता, क्योंकि यहाँ शनि को न्यायाधीश माना गया है। वेद पुराणों में भी शनि महाराज को कर्म यानी वर्क प्लेस का कारक माना गया है। अब शनि की जो स्थिति है वह आपके जीवन से काली घटाएं आपके जीवन से हटेंगी। मित्रों, समय का बदलाव जीवन का बदलाव है। समय अगर ठहर जाता है व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति जीने का जो ढंग है, उसका जो उसकी मनोदशा है वह खराब हो जाती है। शनि आपके कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। कर्म के बाद जो फल मिलता है वह गुरु के द्वारा मिलता है, मगर इससे पहले कर्मांश ही शनि के होते हैं। अगर व्यक्ति शनि के कर्म को समझ गया तो वह कुंडली की चाल को समझ जाएगा, तो उसके जीवन में बेशुमार दौलत, शोहरत और बादशाही और तख्तो ताज का जो मुकाम है वह उसके जीवन में बहुत बड़े लेवल से आएगा। इस समय की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो पूरे वर्ष सन 2024 तक, लास्ट दिसंबर तक शनि महाराज मार्च से लेके लास्ट 2024 दिसंबर तक तीसरे घर में रहेंगे। अब यहाँ तीसरे घर में शनि महाराज का 18 मार्च सन 2024 से उदय होना ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग लोहे से संबंधित काम कर रहे हैं, धनु राशि वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, कोई कारखाना है, फैक्ट्री है उनकी, यहाँ स्थिति उन लोगों के लिए भी अनुकूल बनेगी जिन लोगों का कारखाना है और वह लेबर वर्ग से काम करवाते हैं। कोई लघु उद्योग है, कोई कुटीर उद्योग है जहां लेबर वर्ग काम करती है, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ शनि का उदय होना आपके कर्मों की गति को बढ़ा देगा और कर्म भाग को लेके आएंगे। जब भाग व्यक्ति का मजबूत होता है तो कर्म उसके कभी फॉल नहीं जाते। जब भाग कमजोर होता है तो वह कर्म कर करके रह जाता है और भाग साथ नहीं देता, तो उसके कर्म फॉल चले जाते हैं। कर्मों का कारक ही शनि है। अब शनि आपकी कुंडली में कहाँ प्लेसमेंट है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों की कुंडली में धनु राशि वाले, उनकी कुंडली में शनि 11वें घर में बैठा है, शनि तीसरे घर में बैठा है, शनि 10वें घर में बैठा है, शनि भाग्य स्थान में बैठा है, उन लोगों के लिए समय बहुत उत्तम है। शनि सप्तम भाव में बैठा है, तुला राशि का उच्च होके, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत उत्तम है, क्योंकि यहाँ शनि का बल देखना जन्म कुंडली में बहुत जरूरी है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है, उन लोगों के लिए समय अनुकूल है, क्योंकि यहाँ और ग्रहों की चाल भी शनि को बल देगी। मित्रों, कलयुग में व्यक्ति शॉर्टकट जीना चाहता है। शॉर्टकट जिंदगी आगे परेशानी का कारण बनती है। जीवन में कभी शॉर्टकट नहीं होता। लॉन्ग कट से चलोगे तो आपके जीवन में कभी दिक्कत परेशानियां नहीं आएंगी, और अगर आएंगी भी तो उनका समाधान भी होगा। मगर ज़्यादा शॉर्टकट के रास्ते अपनाना यानी राहु की चाल को पकड़ना, ये व्यक्ति को कभी कभी दुविधा में डाल देती है, कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती है। तो जो लोग कारोबारी हैं, जो लोग फील्डिंग से संबंधित काम करते हैं, कोई सरकारी अचीवमेंट लेना चाहते हैं, सरकार में मंत्री मिनिस्टर पद लेना चाहते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल का जो महीना है पूरा ये चुनाव का महीना रहेगा। तो 2024 में लोकसभा के इलेक्शन भी आ गए हैं। तो जो लोग राजनीति में जुड़ना चाहते हैं, कोई प्रमोशन पद लेना चाहते हैं, मिनिस्ट्री के पद लेना चाहते हैं, या कोई किसी भी तरीके से अध्यक्षता के पद लेना चाहते हैं, और अगर उनकी कुंडली में शनि बलवान है, राहु बलवान है, उनकी कुंडली में राजयोग कारक है शनि महाराज,
शुक्र के संग युति बना के बैठे हैं, क्योंकि शनि शुक्र की युति गोचर में तो बन रही है, मगर अगर उनकी कुंडली में शनि योग कारक है, राजयोग कारक है, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत उत्तम रहेगा। तो वो जो है बड़े खिलाड़ी बनेंगे। और भैया जिन लोगों की कुंडली में अगर शनि वीक है या कमज़ोर है, अस्त है, डिग्रिकली वाइज वीक है, लगन में बैठा हुआ या राहु के संग युति बना के बैठा है, तो फिर आपको कुंडली दिखवा लेनी चाहिए, शनि के उपाय करने चाहिए और शनि को मनाना चाहिए। तो यहाँ एस्ट्रो उपाय की जरूरत है, कुंडली विश्लेषण करवाने की जरूरत है अगर आपको उसके फल नहीं मिल रहे। मगर जिन लोगों की कुंडली में राजयोग कारक है शनि महाराज, तो वह बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे और जीवन में करोड़ों का धन शनि महाराज उन्हें दिलवाएंगे। क्योंकि शनि क्या है, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और देता है तो कभी वापस नहीं ले लेता है। राहु क्या करता है, देता है तो छप्पर फाड़ के राहु भी देता है, मगर इसका जो शॉर्टकट गेम है या शॉर्टकट तरीके से धन आता है, तो ये व्यक्ति को जितना देता है उतना छीन भी लेता है। मगर शनि महाराज का ऐसा न्याय नहीं है। शनि महाराज देंगे आपको, तो पैसा अगर अकस्मात रूप से आएगा या सही तरीके से आएगा तो वह पैसा कभी खारत नहीं जाता और आपकी तरक्की जो है होती चली जाती है। जिंदगी में बड़ी सफलता, बड़ी पद प्रतिष्ठा आपको मिलती है। क्योंकि शनि से बड़ा आज के कलयुग में कोई असुर राजा ग्रह नहीं है, इसके सामने किसी की नहीं चलती। अगर ये सही हो गया तो राहु भी शुभ फल देता है, केतु भी शुभ फल देता है, शुक्र भी शुभ फल देता है। क्योंकि शुक्र शनि की युति एक लक्ष्मी, एक दौलत का निर्माण करती है, लक्ष्मी योग का निर्माण करती है। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।